बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में और साथ साथ उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आपके इल्म है कि इस हफ्ते का हमारा ये आखिरी शो है और परसों से यानी सैटरडे से जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 9 का आगाज हो रहा है और तमाम ही टीमें अपनी अपनी तैयारियों को बिल्कुल हतमी शक्ल दे चुकी हैं। कौन इन 6 टीमों में से इस पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की ट्रॉफी जिसे ओरियन ट्रॉफी का नाम दिया गया, कौन इस बाजी जीतने में कामयाब होगा, इस बाजी को अपने नाम करने में कामयाब होगा, कौन इस मरतबा सीजन 9 का फातेह होगा, यकीनन आने वाला वक्त जो है इस बात का फैसला कर लेगा। हमेशा से जो है वो जो पाकिस्तान सुपर लीग इसके एंथम के हवाले से बात की जाती है और इस मरतबा भी उम्मीद ये की जा रही है कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो ये एंथम है जिसको अली जफर और आयमा बेग ने गाया है वो यकीनी तौर पर मकबूलियत के मनाजिल तय करेगा। तो आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के हवाले से, क्योंकि 17 फरवरी सैटरडे से जो है वो इसका आगाज होने जा रहा है। बात करेंगे इस बहुत सारी इस पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का मेला सजने में सिर्फ 2 रोज बाकी। पीएसएल के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। पीसीबी ने हॉस्पिटैलिटी बॉक्स और मुफ्त टिकट्स देने का सिलसिला बंद कर दिया। कराची में लीग के आगाज से कबल नेशनल स्टेडियम की तज़ीन और आराइश का काम जारी। बाबर आजम का बड़ापन है कि मुझ पर एतमाद करके अपनी टीम में लिया आसिफ अली। पीएसएल में तमाम बैटर अच्छे हैं, बाबर आजम समेत सबको आउट करने की कोशिश करूंगा उबैद शाह। मोहम्मद हफीज ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। टेस्ट खेलने से इनकार पर पीसीबी ने हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। कौमी क्रिकेट टीम को इस वक्त अच्छी क़यादत और दुआओं की जरूरत है, कामरान अकमल। क्योंकि पाकिस्तानी आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों की दुआएं और इस वक्त ज़रूरत भी है, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की क्रिकेट के काम अच्छे होंगे। पाकिस्तान जाने का फैसला मैं कैसे कर सकता हूँ, हुकूमत जो भी फैसला करेगी मामलात इसी तरह आगे बढ़ेंगे, जेशा। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को तीसरे वनडे में 7 विकेट से हराकर सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और टॉप स्टोरीज में आपने पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से देखा कि किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन जैसा कि आपके इल्म है कि ये पाकिस्तान सुपर लीग का 9वां सीजन है और इससे पहले जो 8 सीजन खेले गए उसके हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला पाकिस्तान सुपर लीग 9 का आगाज 17 फरवरी को कजाफी स्टेडियम लाहौर से होगा। पीएसएल के अब तक होने वाले 8 एडिशन में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर 2 मरतबा ट्रॉफी अपने नाम कर चुके हैं। कोयटा ग्लैडिएटर, मुल्तान सुल्तान, कराची किंग्स, पेशावर ज़िल्मी ने एक बार ट्रॉफी जीती। अब पीएसएल 9 के लिए तमाम टीमों ने कमर कस ली है। दफाई चैंपियन लाहौर कलंदर एक बार फिर टाइटल के दफा के लिए पुरअज़म है। दूसरी जानब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तीसरी बार ट्रॉफी उठाने पर नजरें जमाई है, जबकि पेशावर ज़िल्मी, कोटा ग्लैडिएटर, कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान के दावों ने भी शायकीन का जोश बढ़ा दिया है। इमरान लतीफ, जीटीवी न्यूज़, लाहौर। जी जनाब, ये थी इमरान लतीफ़ की रिपोर्ट है पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री के हवाले से। लेकिन आपके इल्म है कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो आगाज़ है वो लाहौर से होने जा रहा है और इस पाकिस्तान सुपर लीग का फीवर जो है वो किस तरह से लाहौर में अपने उरूज पर है, टीमों की तैयारियां किस नहज पे पहुंच चुकी हैं और लाहौर में इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर माहौल क्या है, ये तमाम तफसीलात जानेंगे इमरान लतीफ़ से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। शो में खुशामदीद कहते हैं। इमरान, क्या तफसीलात हैं, परसों से इस टूर्नामेंट का आगाज़ होने जा रहा है? जी बिल्कुल अली सलमान, अगर बात करें पीएसएल की तो लाहौर में जो पीएसएल 9 की तैयारियां हकमी मराहिल में पहुंच चुकी हैं। 2 रोज़ बाद लाहौर में पीएसएल 9 का मेला सज जाएगा। इस हवाले से अगर हम बात करें तो आज लाहौर में मुख्तलिफ जो पीएसएल की टीमों की एक्टिविटीज़ रही हैं। इस हवाले से लाहौर कलंदर्स की टीम ने एलसीसी ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन में भरपूर हिस्सा लिया। लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों ने भरपूर प्रैक्टिस की। इसके साथ साथ पेशावर ज़िल्मी और लाहौर कलंदर की टीमों के दरमियान आज एक मैच भी खेला गया है। इसके साथ अगर बात करें जो मुख्तलिफ टीमों के जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो भी अब लाहौर पहुँचना शुरू हो गया। उन्होंने अपनी अपनी टीम को ज्वाइन कर लिया गया है। पीसीबी की जानिब से भी, लाहौर की ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से भी पीएसएल 9 के जो इफ्तिताही तकरीब के हवाले से अब इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया। इसके जो पीएसएल की इफ्तिताही तकरीब लाहौर के कजाफी स्टेडियम में होगी, जिस पर 4:30 बजे तकरीब स्टार्ट होगी। इसके साथ साथ जो मारूफ गुलकार है वो अपनी परफॉर्मेंस देंगे। इसके साथ साथ सियासी और समाजी शख्सियात इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। तो आज लाहौर में जो पाकिस्तान के जो पीएसएल 9 की मुख्तलिफ टीमें हैं उनकी भी तकरीबात जारी रहीं। ख़ासतौर पर कोयटा ग्लैडिएटर की टीम की एक तकरीब थी। इसके साथ साथ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर से भी एमयू साइंस किए हैं, पार्टनरशिप प्रोग्राम किए। तो शायकीन क्रिकेट को जो इंतज़ार था पीएसएल 9 का, तो अब उसको शुरू होने में सिर्फ 2 रोज़ बाकी हैं। जी
थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थे जो हमें अपडेट कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के मामलात के हवाले से और उनके इलाकों में क्या पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से इस वक्त चल रहा है। लेकिन मुझे इस वक्त ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है कि जिनको इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन उनका नाम बना हुआ है, उनकी फ्रेंचाइज है वो टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में जितनी भी बात हो रही है वो क्वेटा ग्लैडिएटर की बात हो रही है और क्वेटा ग्लैडिएटर ने अपने कप्तान सरफराज अहमद को तब्दील किया है। बहुत सारे लोग जितने मुंह इतनी बातें करते नजर आ रहे हैं, लेकिन GTV और जी स्पोर्ट्स हमेशा हक और सच और हकायक की बात करता है। यही वजह है कि हमने मुनासिब समझा कि क्वेटा ग्लैडिएटर का असल मौक़िफ़ जाने, और इसके लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्वेटा ग्लैडिएटर का एक बड़ा नाम, उनके मैनेजर और उनके मीडिया मैनेजर आजम खान साहब। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आजम खान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली भाई। आजम खान साहब, क्या खबरें आ रही हैं कि सरफराज को आप लोगों ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया और शेन वॉटसन ने आते ही कप्तानी से हटा दिया, सही इत्तिलात हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, ऐसा नहीं है जैसा चल रहा है मीडिया में। सरफराज पिछले साल ही कप्तानी से दस्तबरदार होना चाहते थे, लेकिन वो उस वक्त दस्तबरदार नहीं हुए खुद से। तो इस दफ़ा उन्होंने नदीम साहब जो हैं हमारे ऑनर, वो बैठे, मैं बैठा, सब लोगों ने बैठ के तो हमने ये डिसाइड किया था कि सरफराज आप कप्तानी करें, लेकिन वो उन्होंने कहा कि जी मैं कप्तानी नहीं करूंगा, आप किसी और को मौका दें। तो उस सिलसिले में फिर नदीम साहब और हम सब ने कहा कि चलें शेन वॉटसन की राय ली जाएगी कि शेन वॉटसन क्या चाहते हैं। तो शेन वॉटसन से जब राय ली गई तो वो उनकी भी ख्वाहिश थी कि सरफराज ही कप्तान हो, लेकिन सरफराज ने कहा कि जी दूसरे को मौका मिलना चाहिए और उन्होंने कहा कि रायली रोसो को कप्तान बनाया जाए। तो वो फिर रायली रोसो कप्तान हुआ। आपको पता है कि न्यूज़पेपर में मुख्तलिफ खबरें या सोशल मीडिया पे चल रही हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर नदीम उमर साहब ने एक फैमिली की तरह रखी हुई है और सरफराज उस फैमिली का हिस्सा है। ऐसी कोई बात नहीं कि उनको हटाया गया या उनको वॉटसन ने हटाया, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा आपको लगता है कि ये खबरें कुछ ज़्यादा इसलिए इसको हवा इसलिए मिली क्योंकि नदीम उमर साहब का आपने नाम लिया, नदीम उमर साहब ने माजी में एक स्टेटमेंट दिया कि जब तक क्वेटा ग्लैडिएटर है, जब तक सरफराज कप्तान है। अब जब ये खबरें आई कि सरफराज कप्तानी से हट रहे हैं, खुद से हट रहे हैं भले, तो लोगों को ये चीज़ थोड़ी डाइजेस्ट नहीं हुई। देखें, बात यह है कि नदीम उमर साहब, मैंने अभी जैसे आपको कहा, नदीम उमर साहब तो चाहते थे सरफराज मजीद कप्तानी करें, लेकिन सरफराज ने कहा कि दूसरे किसी को मौका दें, मैं एज ए विकेट कीपर बैटर क्रिकेट खेलूंगा। तो ये सरफराज की अपनी चॉइस थी, इसमें नदीम उमर साहब या शेन वॉटसन या टीम मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है। और आपको पता है कि एक ना एक दिन बंदा खुद भी हट जाता है या वो दिल भर जाता है, तो वो चाहता है कि थोड़ा मैं आज़ाद रह के क्रिकेट खेलूं। तो ये उनका अपना डिसीजन था। इसमें नदीम उमर साहब ने जो 10 साल का कहा था वो अपनी जगह पे कायम है और कायम थे, तो ये सरफराज का डिसीजन था। ठीक है, क्योंकि जो लोग सरफराज को जानते हैं, जो लोग आजम खान साहब को जानते हैं, जो लोग नदीम उमर साहब को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि सरफराज तो क्लब के मैचेस में जो अपने ग्लव्स उतार देते हैं, कप्तानी दूसरों को दे देते हैं। अभी कायदन ट्रॉफी में सरफराज ने जो है वो फील्डिंग की है और कीपिंग जो है वो दूसरे प्लेयर से उन्होंने करवाई है। तो वो लोग जो सिर्फ PSL को देखते हैं, यकीनन उनके लिए खबर जो है थोड़ी अचंभे की बात थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर अगर सरफराज कप्तान नहीं थे तो आपने क्या ऑनर देने के लिए सरफराज को ट्रॉफी की जो अनविलिंग हुई उसमें भेजा, या उस वक्त आपने डिसाइड आप खुद भी घूम थे कि सरफराज कप्तान होंगे या रायली रोसो कप्तान होंगे? उसके अंदर ऐसा था कि चूंकि रायली अपना शेन वॉटसन से जो है वो शेन वॉटसन की सरफराज से बातचीत नहीं हुई थी, तो नदीम साहब ने कहा था कि कप्तान सरफराज ही हैं और सरफराज बजिद थे कि कप्तानी दूसरी से कराया जाए। लेकिन सरफराज चूंकि एक फैमिली का हिस्सा है, कोयटा फैमिली का हिस्सा है, तो सरफराज आपको पता है वो हमारे साथ चले गए। सरफराज की ग्रेटनेस ये देखें कि सरफराज पिछले साल जो है वो सिंध के हमारे क्लब के हैं साउथ शकील, उन्होंने कप्तानी की और सिंध की, और वो उनकी कप्तानी में भी खेले और परफॉर्मेंस की। तो सरफराज के लिए कप्तानी कोई मैटर नहीं करती, उसकी अपनी ख्वाहिश पे वो हटे हैं खुद। और आपने देखा होगा कि वो हम उनको ले गए इनविलिंग सेरेमनी में, तो वो वहाँ मौजूद थे, हमारी रिक्वेस्ट पे गए और उसके बाद उन्होंने शेन से भी रिक्वेस्ट की कि आप दूसरे किसी से कप्तानी करा लें। तो रायली रोसो का नाम ये गुज़श्ता कई दिन से सरफराज का ही तजवीज़ किया हुआ नाम था, तो उस पर बातचीत चल रही थी।
ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से आपने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। यकीनी तौर पर हमारे नाज़रीन को भी आगाही हासिल होगी होगी कि जो स्पेकुलेशन अलग चीज़ थी और जो कोयटा के कैंप से हकीकत क्या थी। आखिरी सवाल है कि जो सऊद शकील को आपने नायब कप्तान बनाया, लोग ये बात करते हैं कि क्या ये बेहतर नहीं होता आप उसको कप्तान बनाते? आपके क्लब का भी है, वो पाकिस्तान अंडर 19 को लीड कर चुका है, डिपार्टमेंट को लीड कर चुका है, जिस तरह सिंध को आपने कहा लीड कर चुका है, तो पाकिस्तान को एक सरफराज की जगह पाकिस्तान क्रिकेट क्लब या कराची या कोयटा ग्लैडिएटर एक नया कप्तान दे देता? देखें, ये बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। हम ये चाह रहे थे कि उन्होंने कभी T20, आपको पता है कि वो T20 में अभी उनका डेब्यू भी होने जा रहा है PSL T20 में, तो हम चाह रहे थे कि वो कुछ ग्रूम भी हो जाएं साथ साथ सीनियर क्रिकेटर के अंडर में रह के, और उनको ये T20 फॉर्मेट PSL का पता भी चल जाए। हालांकि वो सिंध से भी T20 की कैप्टनसी कर चुके हैं, लेकिन PSL में उनका आपको पता है कि पहला मैच होगा एज ए वाइस कैप्टन, और वो थोड़ा ग्रूम हो जाएंगे तो मुस्तकबिल में इंशाल्लाह हम उनको ही देख रहे हैं कप्तान। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और ये आजम खान की खास बात है कि आजम खान हमेशा जो है वो फ्रंट से आके अपनी टीम का मौक़िफ़ जो है वो सामने लेकर आते हैं और करने की कोशिश करते हैं अपनी स्ट्रेटजी के साथ, अपनी हिकमत अमली के साथ। तो हमें उम्मीद है कि आजम खान साहब की गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी और इससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको क्लियर भी हो गई होंगी। हम इंतहाई मशकूर हैं जनाब आजम खान साहब के कि अपनी मसरूफियात में से उन्होंने वक्त निकाला और बहुत सारी बातों को आके उन्होंने इस फोरम पर, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन्होंने कवर किया। इसमें लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। और अब हमें एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है कि जो पाकिस्तान सुपर लीग की जो चैंपियन टीम है उसके बॉलिंग कंसल्टेंट हैं, बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर और बहुत ही ज़बरदस्त और काइंड ह्यूमन बीइंग, और एक ऐसे प्लेयर के जिन्होंने पाकिस्तान को शाहिनशाह आफरीदी जैसा हीरा दिया। रियाज आफरीदी साहब ने हमें ज्वाइन किया, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली भाई, बिल्कुल मैं ठीक ठाक, आप ठीक? सबसे पहले तो रियाज आपको पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कि इस तरह सिंध प्रीमियर लीग में जिस तरह आपने जब बतौर बॉलिंग कोच परफॉर्मेंस दी है, इस तरह आपकी टीम ने कामयाबी हासिल की है, उसकी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? थैंक यू सो मच अली भाई, जबरदस्त रहा SPL में, और फर्स्ट टाइम हो रहा था और मोइन भाई के साथ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा एज ए हेड कोच, और मैं उनके साथ बॉलिंग कोच, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने एक प्लानिंग की थी उस टूर्नामेंट में वो सक्सेस रही, और उसकी वजह से हमें पता मिली। ठीक है, अब जरा बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के वाले से। डिफेंडिंग चैंपियन है पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर, और शाहिनशाह आफरीदी आपके छोटे भाई कैप्टनसी कर रहे हैं। आप बतौर बॉलिंग कोच ज्वाइन किया आपने लाहौर कलंदर को, तो फीलिंग क्या है इस वक्त, क्योंकि आपने अर्ली एज में शाहिन को कोच किया और अब आप उसको ऑफिशियली कोच करने जा रहे हैं? देखिए, ये मेरे ख्याल से मेरे लिए बड़ी बात है और ज़बरदस्त है, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ऐसी टीम में जो एक ब्रांड बनी और लास्ट 2 ईयर से चैंपियन हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें मेरा छोटा भाई एज ए कैप्टन वो कर रहे हैं काम, तो बहुत अच्छी खुशी है, सरप्राइज भी, और मजा आता है एज ए प्रोफेशनल तरीके से। अब शाहीन के साथ बात होती है बॉलिंग में, और एक प्लानिंग कर रहे हैं टूर्नामेंट के लिए, और इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है सारा कुछ। अच्छा रियाज, आपकी खास बात है, आप हर इवेंट से पहले आप प्लेयर टारगेट कर लेते हैं और फिर आप रियाज जो है वो शाहीन को बता देते हैं कि भाई रोहित को इस तरह आउट करना है, विराट को इस तरह आउट करना है, और फिर हम देखा है कि उसका एग्जीक्यूशन भी होता नजर आता है। इस मरतबा आफरीदी बिरादरान ने कुछ डिसाइड कर लिया है, प्लेयर मार्क कर लिए कि किसको किस तरह से आउट करना है? देखिए, डिपेंड ऑन विकेट्स करता है, कहाँ पे मैच है और किस टीम के साथ है, तो उस हिसाब से वो प्लानिंग करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह करते रहे हैं इंशाल्लाह। और ये अभी इसे प्लानिंग बताऊंगा अली भाई तो आउट हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से इसको सीक्रेट ही रहते हैं, और इंशाल्लाह प्लानिंग तो होती रहती है साथ। ठीक है, चले शाहीन के बारे में तो सब जानते हैं, बताया कि जो बाकी लाहौर का जो बॉलिंग जो स्टफ है, जो बॉलिंग आर्मरी है, उसको रियाज आफरीदी बतौर कोच किस तरह से देखते हैं, और क्या बतौर कोच उम्मीद रखी जा सकती है आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ से? देखिए, आजकल जो पाकिस्तान के टॉप के बॉलर्स हैं उसमें सारे टॉप बॉलर हमारे पास है जो वर्ल्ड में भी फास्ट है। आप हारिस रऊफ को ले लो, 150 प्लस है, जमान खान को ले लो, 145 प्लस है, शाहीन है, और हमारे पास स्पिनर भी अच्छे हैं, तो हमारी बॉलिंग बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त है। वीज़ा है हमारे पास, वीज़ा तो क्लास है, और इनको मतलब ट्रेन करना और इनके साथ मेरा और एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा इंशाल्लाह।
ठीक है। अच्छा, आपके पास दो ऐसे बॉलर हैं जिनके वर्कलोड मैनेजमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जाती है। एक शाहीन शाह अफरीदी जिनके वर्कलोड मैनेजमेंट पे बहुत बात की जाती है, दूसरे हारिस रऊफ हैं। इन दोनों पे की जहां तारीफ बहुत लोग करते हैं वहां पे तनकीद भी बहुत करते हैं। तो बतौर बॉलिंग कोच आपने इस हवाले से भी सोच रखा है कि कितना इन पे जो है वो लोड डाला जाएगा ताकि जाहिर सी बात है T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, पाकिस्तान को ये दस्तयाब हो? एग्जैक्टली उसके बारे में भी सोच रहे हैं, उस हिसाब से उनके साथ वर्क कर रहे हैं। और आपको पता है अली भाई मेरा कि मैं जिस तरह वर्क करता हूं तो सिचुएशन के हिसाब से करता हूं। और अभी जो PSL के लिए हमने प्लानिंग की है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है और अच्छी जा रही है कैंप वगैरह में। और इनका फ्यूचर भी देखना है आगे कि वर्ल्ड कप आ रहे हैं तो उसको कैसे ये लोग फिनिश करेंगे। तो सारा एक प्लानिंग के साथ जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों सक्सेस रहेंगे उसमें। ऑलराइट, राशिद खान इस दफा दस्तयाब नहीं है आपको, तो राशिद खान की कमी महसूस होगी? एग्जैक्टली वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है और पूरा PSL उसको मतलब उसमें चाह जाते हैं। और हमारा तो क्लास बॉलर था, है जरूर होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन उसके मुताबिक हमारे पास दो अच्छे लड़के हैं, वो इंशाल्लाह उनको कवर कर देंगे। ठीक है। और कुछ तवक्कात का जो है बोझ है वो भी आपके ऊपर ज़्यादा इसलिए लाहौर कलंदर पे क्योंकि 2 मरतबा आप ये टाइटल जीत चुके हैं, डिफेंडिंग चैंपियन है, तो यकीनन जहाँ पे एक्सपेक्टेशन होती हैं वहाँ पे प्रेशर भी आता है। देखिए अली भाई, प्रोफेशनल में यही होता है कि जो आप पे प्रेशर आता है और आप उसको हैंडल करो तभी सक्सेस मिलता है। तो इंशाल्लाह उसके लिए हम तैयार हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इस दफ़ा हैट्रिक करे और विन कराए इंशाल्लाह कलंदर को। ऑलराइट है। और रियाज, आप खुद बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन थे, बॉलिंग के साथ साथ आप बैटिंग बड़ी अच्छी करते थे, बड़ी लंबे हिट्स लगाते थे। फिर हमने शाहीन को देखा कि पाकिस्तान सुपर लीग में शाहीन जो है उन्होंने भी कुछ ऊपर के नंबरों पर कुछ अच्छी इनिंग खेली हैं। इस मरतबा हम क्या एक्सपेक्टेशन रखें कि शाहीन शाह अफरीदी हमें शादाब की तरह कुछ ऊपर के नंबरों पर खेलते नजर आएंगे या अपनी बैटिंग को मजीद बेहतर करते नजर आएंगे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में उनकी बैटिंग की जरूरत पड़ सकती है? हाँ देखिए, बिल्कुल मैच सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा शाहीन जिस नंबर पे उसको लगा कि मैं स्टैम्प कर सकते हो और उन्होंने प्रूव करके दिखाया। तो सेम यहाँ भी हुआ, अगर सिचुएशन आती कि हमें एक कम बॉल पे ज्यादा स्कोर चाहिए तो शाहीन ऐसा प्लेयर है कि वो हिट भी अच्छी करता है। तो वो डिपेंड ऑन मैचेस करता है कि क्या सिचुएशन है, तो डेफिनेटली वो आगे खेल सकता है। ठीक है। अच्छा रियाज, आपका जो पहला मैच है वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड से। एक तरफ आफरीदी बिरादरान होंगे, शाहीन शाह अफरीदी, रियाज आफरीदी, दूसरी तरफ जो है वो शाह बिरादरान होंगे, नसीम शाह होंगे, हुनैन होंगे और उबैद होंगे। तो ये मुकाबला लोग इस तरह से भी देख रहे हैं, आपके जहन में है ये बात? देखिए सोशल मीडिया पे तो लोग कहेंगे और मेरे ख्याल से मुझे भी अच्छा लगता है चैलेंज कबूल करना। और इंशाल्लाह देखो, क्रिकेट को स्पोर्ट्स की तरह ही देखेंगे, हम तो अपने प्रोफेशनल तरीके से चलेंगे। बाकी सोशल मीडिया में जो चल रहा है वो तो लोग ही देखेंगे जो जिसको सपोर्ट करे। ऑलराइट है। और आपने जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूं कि आप विराट के वाले से स्ट्रेटेजी बता देते हैं, आप रोहित शर्मा के वाले से बात करते हैं, शाहीन शाह अफरीदी से मैच से पहले भी आप बात करते हैं, तो आजम खान इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए हमेशा बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। प्लानिंग वगैरह कर ली है? मोइन भाई से कुछ आपने टिप्स ली कि किस तरह आउट करना है आजम को? वो इंशाल्लाह अली भाई, इसका जवाब आपको मैच के दिन मिल जाएगा इंशाल्लाह। ऑलराइट है। कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को, क्योंकि लाहौर कलंदर की बड़ी फैन फॉलोइंग है और शाहीन की कप्तान बनने के बाद जो इसकी फैन फॉलोइंग में मजीद इजाफा हो गया है? अली देखिए, मैसेज ये है कि हमारा ये PSL पूरे पाकिस्तान का पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 जा रहा है इंशाल्लाह। अब देखो ना, जबरदस्त लोग देखते तो लोगों को आना चाहिए, मैच देखने चाहिए। और बॉलिंग को लाहौर कलंदर के साथ लोगों का बहुत प्यार है, बहुत सपोर्ट है और इस तरह ही सपोर्ट करते रहे हमें लाहौर कलंदर को। ऑलराइट। और हमारी सबकी सपोर्ट रियाज आपके साथ इसलिए है क्योंकि आप एक बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर थे, थोड़े से अनलकी रहे कि पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अरसे आप नहीं खेल सके, लेकिन उसके बावजूद बतौर कोच आपने इस तरह शाहीन शाह अफरीदी जैसा प्लेयर पाकिस्तान को दिया है। और इस तरह भी आप फाटा में काम कर रहे हैं, जिस तरह भी आपको आपने देखा कि जिस तनदेही के साथ आप सिंध प्रीमियर लीग में मीरपुर खास के साथ आपने जो है विनिंग ट्रैक पर टीम को लेकर आए, उसके लिए क्रेडिट आपको जाता है और उम्मीद करते हैं कि लाहौर कलंदर आपकी बॉलिंग की सलाहियतों से पूरा फ़ायदा उठाएगी। थैंक यू सो मच रियाज आफरीदी, हमारे साथ मौजूद थे और लाहौर कलंदर की बॉलिंग के हवाले से बात कर रहे थे, अपनी टीम की स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे। इसमें लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा पाकिस्तान सुपर लीग से रुख करेंगे सिंध प्रीमियर लीग की तरफ और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ। वहां पे एक और जबरदस्त बॉलिंग कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद होंगे, समीउल्लाह न्याजी, पाकिस्तान के फॉर्मर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, लेकिन जैसे कि आपके इल्म है कि पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा भी जो है वो पाकिस्तान में कई लीग्स होती हैं, और अभी हालिया सिंध प्रीमियर लीग बड़ी कामयाबी के साथ अपने अख्ताम को पहुंची। और सिंध प्रीमियर लीग में जो GTV की सपोर्टेड टीम थी हैदराबाद बहादुर, इसने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और फाइनल में जाके थोड़ा सा अनलकी रहे कि मीरपुर खास टाइगर के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन जिस अंदाज से हैदराबाद बहादुर ने इस पूरे टूर्नामेंट में अपने खेल का मुजाहरा किया, उसके लिए पूरी जो है वो टीम मैनेजमेंट, जिसमें इनके हेड कोच मिसबाह उल हक, इसके साथ साथ बैटिंग कंसल्टेंट एजाज अहमद जूनियर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और फॉर्मर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर समीउल्लाह न्याजी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और यही नहीं, समीउल्लाह न्याजी ने कि जब SNGPL के साथ मौजूद थे तो फिर जो प्रेसिडेंट ट्रॉफी जो डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट है उसमें इनकी टीम ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और सिर्फ 3 दिन में जो था वो SNGPL ने फाइनल में वापडा को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। बतौर इंटरनेशनल क्रिकेटर बड़े ज़बरदस्त प्लेयर, बतौर डोमेस्टिक क्रिकेटर बड़े ज़बरदस्त फास्ट बॉलर, और अब कोच के तौर पे भी अपनी सलाहियतों में जो है अपना नाम बनवा रहे हैं, अपना लोहा बनवा रहे हैं। बैक टू बैक कामयाबियां जो हैं वो इनके पॉकेट में आती जा रही हैं। मेरे साथ इस वक्त आप मौजूद हैं समीउल्लाह न्याजी साहब, इनको शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम समी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। समी माशाल्लाह, जिस तरह से आप बॉलर थे, और अगर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है अगर आपको बैक इंजरी नहीं होती तो पाकिस्तान के लिए बड़े तवील अरसे तक खेलते। इस तरह से आपके पास स्विंग था, जिस तरह से आपके पास जिस तरह आप गेंद को बाहर निकालते थे, तो बड़ा पाकिस्तान को लॉस हुआ कि आप पाकिस्तान के लिए ज़्यादा नहीं खेल सके। लेकिन अब बतौर कोच कितना इंजॉय कर रहे हैं अपने इस नए रोल को? अली भाई, इट्स पार्ट ऑफ गेम। मैं समझता हूँ जो इंसान के नसीब में होता है वो उसको मिलता है। हमारे लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है कि हमें जो हुनर आता है, जो चीजें आती हैं, वो हम आने वाले प्लेयर्स के अंदर उसको वो जब वो करते हैं वो चीज जो हमें पता है, तो उससे खुशी हो रही है और वी आर रियली एंजॉयिंग दिस। ठीक है, क्योंकि अभी जिस तरह से अभी आप रावलपिंडी के हेड कोच हैं, रावलपिंडी की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। तो पहले तो मैं ज़रा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से ही आगाज़ कर लेता हूँ कि बतौर हेड कोच रावलपिंडी क्या आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में कितना पोटेंशियल देखा? क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रिकेट का मुस्तकबिल है वो आप जैसे कोचेस के हाथों में, आप ही यहाँ से टैलेंट को निखारते हैं, पॉलिश करते हैं, वो फिर टैलेंट पाकिस्तान की टीम तक पहुँचता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट ख़त्म हो गया। बतौर हेड कोच रावलपिंडी आप किस तरह देखते हैं पाकिस्तान में कितना टैलेंट है? मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है। पाकिस्तान में टैलेंट आप देखें कि बाय द टाइम आता ही रहता है, कोई ना कोई किसी न किसी को रिप्लेस करता है। मैं जब यहाँ आया रावलपिंडी के अंदर तो मैंने आके ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे हमें क्योंकि आपको पता है कि पिंडी की कंडीशंस जो होती हैं वो फास्ट बॉलिंग्स के लिए सूटेबल होती हैं, तो मैंने देखा कि यहाँ उसमें हमारे पास कोई एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है। तो हम लोगों ने जैसे आगे ट्रायल लिया और टीम बनाई, एंड देन उसमें हम लोग को ये कामयाबी मिली कि 3 से 4 मैंने डेब्यू करवाए हम लोगों ने मिल के, तो उसमें हमें बहुत सारी कामयाबी मिली, जिसमें जहादाब खान आप लोगों के सामने एक मिसाल है। फास्ट बॉलर अभी आया है, उभरता हुआ है, वो हैदराबाद बहादुर की टीम में भी सिलेक्ट हुआ। अभी वो लाहौर कलंदर की जो PSL की टीम है उसके अंदर भी है एज एन इमर्जिंग लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हमने खिलाया। उसने डेब्यूटेंट के ऊपर 9 आउट किए, वो मोहम्मद फैजान था। तो ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, बस आपको आई चाहिए, आप लोगों के साथ काम अच्छा करें, उनको डिलीवर करें, उनको गाइड करें, तो डेफिनेटली चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि आपके रिजल्ट भी जो है वो आपकी जो मेहनत है उसकी अक्कासी करते हैं। अब जरा हैदराबाद बहादुर की बात करते हैं। हैदराबाद बहादुर ने एक तो टीम जीतती है, लेकिन जिस तरह से टीम खेली हैदराबाद बहादुर की, कन्विंसिंग विक्ट्रीज हासिल की हैं, अपने अपोनेंट को उन्होंने टिकने ही नहीं दिया। और उसमें बतौर बॉलिंग कोच आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरह जहाँ मिसबा का रोल है, एजाज जूनियर का रोल है, वहाँ पर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा वाइटल रोल आपका रहा है। तो फ्रेंचाइज क्रिकेट को कितना आपने इंजॉय किया, और फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपको कैसा पोटेंशियल भी नजर आया और क्या कॉम्पिटिटिव स्किल नजर आए? जी बिल्कुल, ट्रॉफी जीतना और हारना एक अलग एक मैटर है, लेकिन जिस तरीके से हैदराबाद की टीम ने इस कंपटीशन को खेला है, यकीनन उस टीम ने, हैदराबाद बहादुर ने बेसिकली दिल जीते हैं। आप भी इस टीम का पार्ट रहे हैं,
एंड देन आप देखेंगे थ्रू आउट द टूर्नामेंट जिस तरीके से जिस प्लेयर की भी बैटिंग आई या जिस प्लेयर ने उस टाइम के ऊपर आके बॉलिंग की वो अमेजिंग था। तो अब ऑब्वियसली आप जो क्वेश्चन आपने किया है उसका जवाब ये है कि सबसे अच्छा जो मजा आया मुझे वो सिंधी लड़के जो प्लेयर्स थे वो बहुत अच्छे दिखने को लगे ना। जैसा कि मैं अपनी टीम की बात नहीं करूंगा, एक बच्चा खैरपुर मीरपुर खास का था सोहेल खान, उसको देखने का मजा आया। एक फास्ट बॉलर था फजल वहाब, शायद कराची किंग्स ने उसे अभी पिक किया है। हमारी अपनी टीम के अंदर आप देख लें कि हसीब एक मिस्ट्री स्पिनर था, गोया कि उसको हमने हमारी टीम आसिफ अफरीदी इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसको चांसेस नहीं मिले हैं। फिर आसिफ अली चांडियो था। ये जो बच्चे हैं ये आने वाले वक्तों में आप लोगों को ये सर्कल में नजर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बात करते हैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट से प्लेयर्स को बहुत नुकसान हुआ। ये पहला सीज़न था कि जब रीओपन हुए डिपार्टमेंट और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही SNGPL की। टीम आपने बड़ी ज़बरदस्त बनाई, उसके लिए सबसे पहले तो मुबारकबाद है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग एक आपने टीम बनाई है। और SNGPL शायद उन चंद वाहिद बल्कि चंद डिपार्टमेंट्स में से ही होगा कि जिसने अपने प्लेयर को बेरोजगार नहीं किया था। इसके लिए भी आपकी मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है। लेकिन जिस अंदाज से फाइनल खेले, मैच 3 दिन में जीत गए। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी हायर मैनेजमेंट एंड ऑब्वियसली उनको क्रेडिट जाता है कि जिस तरीके से हमें हमारी हायर मैनेजमेंट SNGPL की जो है वो सपोर्ट करती है। एंड देन हम लोगों ने इसके ऊपर काफी टाइम लगाया है इसको तैयार करने में। फिर हमने बहुत सारी चीजें अपने माइंड में रखी हैं, जैसे मिसबा और हफीज और हम सब लोगों ने मिलकर ये सारी चीजें कि कौन सा प्लेयर ट्रॉफी कब होनी है, कौन सा प्लेयर कौन सी नेशनल ड्यूटी के ऊपर जाएगा, फिर उसकी रिप्लेसमेंट कौन सी हम लेंगे। सो पूरी हम तैयारी के साथ गए हुए थे। और जिस तरीके से ये कोई इतना आसान नहीं था, पिचेस डिफिकल्ट थी, डिफरेंट कंडीशंस थी। जब आप UPL पे खेलते हैं वहाँ आपको टर्न मिलता है, जब आप स्टेट बैंक पे खेलते हैं वहाँ आपको सीम मिलता है। तो हर चीज को मद्देनजर रख के हम लोगों ने इस चीज को इसकी प्लानिंग की हुई थी। तो जिस तरीके से फाइनल यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि पिंडी मैचों का हुआ है ये, तो यहाँ पे ठंडे मौसम की वजह से यहाँ कंडीशंस भी फास्ट बॉलिंग के लिए साजगार होती हैं। क्रेडिट देना पड़ेगा कामरान गुलाम को, साहबजादा फरहान को और साइम अयूब को, जिस तरीके से उन लोगों ने डोमिनेट किया है वापडा की बॉलिंग को। तो एक किस्म का उन्होंने मैच से ही बाहर कर दिया। 80 ओवर के अंदर जब एक टीम आपको 480 रन का पहाड़ रन बना देती है तो देन फिर ऑब्वियसली फिर बॉलिंग साइड जो है वो डोमिनेट करती है। ठीक है। अच्छा सभी, ये तो आपने चले SNGPL की और हैदराबाद की बात की है, लेकिन आप पूरे पाकिस्तान में इस वक्त टैलेंट को देख रहे हैं, मुख्तलिफ हैसियतों में आप टीमों के साथ मुंसलिक होते हैं। क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग का? क्योंकि अभी भी हम घूम फिर के मोहम्मद आमिर की बात कर रहे होते हैं, अभी भी हम शाहिन शाह अफरीदी को मुसलसल मैचेस खिलाए जा रहे हैं। क्या नए लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर सामने आ रहे हैं और आपने कितना टैलेंट देखा उनमें? देखिए, मैं 2-4 लोग हैं ऐसे जो जिनको ग्रूम किया जाए तो वो ऊपर आके पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं। मैं आपको पिंडी के हवाले से थोड़ा सा बता दूं कि एक आमिर नाम का ही लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, वो हमारे पिंडी रीजन में अंडर 19 खेल रहा है। वो ऐसा है उसमें टैलेंट के, उसको अगर ग्रूम किया जाए, उसके साथ टाइम लगाया जाए तो वो एक पाकिस्तान के लिए प्रोस्पेक्ट बन सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये जरूर ऐड करूंगा कि टैलेंट है, इसको परफेक्टली ग्रूम करना वो ऑब्वियसली हम सब कोचेस की जिम्मेदारी है। तो अगर हम ईमानदारी से और मेहनत के साथ इन लोगों को गाइड करेंगे तो मैं नहीं समझता कि ये कोई मुश्किल काम है। थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ समीउल्लाह नियाज़ी साहब मौजूद थे, पाकिस्तान के एक ऐसे ज़बरदस्त कोच है कि अगर इनको मजीद असाइनमेंट दिया जाए यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ समीउल्लाह नियाज़ी को कोचिंग करने का मौका मिला वहाँ पर इन्होंने रिजल्ट भी दिए हैं। तो एक रिजल्ट ओरिएंटेड कोच हैं, एक डेवलपमेंट कोच हैं। समीउल्लाह नियाज़ी खुद क्रिकेट खेले हुए हैं, डोमेस्टिक के सर्दो गम को अच्छी तरह से जानते हैं और जानते हैं किस तरह प्लेयर को ग्रूम करना है। तो ये सब जो है करैक्टरिस्टिक्स जो है वो समीउल्लाह नियाज़ी में मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इन
जैसे जो कोचेज़ हैं इन पर खुसूसी जो है वो नज़र करम करें और इनको निगाहों में रखें। आज के शो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अब PSL के स्पेशल शोज़ के साथ होगी आपसे मुलाकात। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।